अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले आया। बहुत ही बेहतरीन किस्म का रूम था जिसमें एक बेहतरीन सा बेड बिछा हुआ था। मैंने फातिमा को कहा कि यहाँ मेरे साथ बैठो। फातिमा मेरे साथ बैठ गई। मैं उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उससे कह रहा था कि फातिमा, इस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था और बिलाखिर ये दिन आन पहुंचा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन एक अकेले रूम में गुजारूं और देखो, तुम मेरे पास हो, हम दोनों अकेले हैं और अकेला रूम में हैं। मैं इन लम्हों को अपनी जिंदगी के यादगार तरीन लम्हे बनाना चाहता हूँ। फातिमा कहने लगी कि विकास, मुझे भी इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार था। मैं भी तुम्हारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए समा जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी बाहों में समेट लो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। मैंने कहा, फातिमा, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, चलो काम शुरू करते हैं। फातिमा कहने लगी कि मैं तो कब से तैयार हूं, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं राजी हूं। मैं चाहती हूं कि तुम खुद भी सुकून हासिल करो और मुझे भी अच्छी तरह से सुकून पहुंचा। खुद भी जन्नत की सैर करो और मुझे भी जन्नत की वादियों की सैर करा। ये कहकर मैं उसको लटाने ही वाला था कि दरवाजे की बेल बजी। एकदम उसने अपना दोपटा ठीक किया और उठकर बैठ गई और मैं भी एकदम चौंके और हैरान और परेशान हो गया कि इस वक्त गेट पर कौन आ गया था। मैंने कहा, फातिमा, तुम यहाँ बैठो, मैं गेट पर देखकर आता हूँ कि आखिर कौन आया है। और मैं फिर अपने कपड़े दरस्त करके गेट पर आया। गेट पर आया तो हमारे पड़ोस वाली लड़की नीदा थी, जिसकी उम्र 17 साल थी और वो भी नए नए जवान हुई थी। बहुत ही खूबसूरत थी। उसका बड़ा बड़ा सीना था और दूध के जैसी सफेद थी। मैंने कहा, जी नीदा, क्या हुआ? सब खैरियत है। वो कहने लगी, विकास, अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, वही देने आई हूँ। उसने बिरयानी की प्लेट मुझे पकड़ाई। मैंने उसे बिरयानी दी। मैंने कहा, तुम रखो, मैं प्लेट खाली करके देता हूँ। वो मुझसे कहा लगी कि मैं खाले से मिल लूँ। मैंने कहा, नीदा, घर में कोई नहीं है। वो हमारे रिश्तेदारों के यहाँ एक छोटी सी पार्टी थी तो सब लोग वहीं गए हुए हैं। मैं घर पर अकेला हूँ। तो नीदा ने कहा कि ये तो और अच्छी बात है। मुझे वैसे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। अकेले में वो एकदम अंदर आने लगी। उसे क्या पता था कि पहले से मेरे घर में फौजिया मौजूद है, जो नीदा से 2 साल बड़ी थी, जिसकी उम्र लकबक 19 साल है। और मैं और फौजिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। और आज मैं फौजिया का काम तमाम करने वाला था। अब ये बीच में नीदा भी आ गई थी। अब जैसे ही निदा गेट से अंदर आने लगी तो मैंने कहा कि निदा, घर में मेरे कुछ फ्रेंड आए हुए हैं, तुम्हारा इस तरह अंदर आना अच्छा नहीं है। वो कुछ गलत ना सोच लें हमारे बारे में। तुम ऐसा करो, 1 घंटे के बाद आना, वो लोग चले जाएंगे। और घर वालों को बोल के आना कि मैं प्लेट लेने जा रही हूँ। तो निदा कहने लगी कि ठीक है विकास, में 1 नहीं 2 घंटों के बाद आंगी। और फिर निदा चली गई। अपने दिल में सोच लगा कि पहले उस फातिमा को लटाता हूँ, उसके बाद अगर नदा आ गई तो खाज उसका भी काम तमाम कर देता हूँ। और फिर मैं बिरयानी लेकर अंदर रूम में आ गया। फिर मैंने फातिमा से कहा कि फातिमा, पहले बिरयानी खानी है या हम लोग अपना काम करें? फातिमा करने लगी कि वक्त जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने फातिमा से कहा कि ये हमारे पड़ोस वाली खाला ने बिरयानी भेजवाई है, वो हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। फिर मैंने कहा कि आज अब फातिमा पहले बिरयानी खा लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से काम शुरू कर दें। फिर हम दोनों ने बैठकर बिरयानी खाई और बिरयानी खाने के बाद हम तकरीबन 30 मिनट तक बातें करते रहे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि फातिमा, रेडी हो जाओ तो गेम शुरू कर दें। फातिमा कहने लगी कि ठीक है विकास, मैं तैयार हूँ। फिर मैं फातिमा के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते मैंने उसका सब कुछ दौर कर दिया और अपना भी सब कुछ उठा दिया। और फिर हम दोनों जन्नत की वादियों की सैर करने लगे। उसका भी पहली दफा था और मेरा भी पहली दफा था। हम दोनों इस काम में इनाड़ी थे। थोड़ी मुश्किल उससे भी हुई, थोड़ी मुश्किल मुझे भी हुई, थोड़ी तकलीफ उसे भी हुई, थोड़ी तकलीफ मुझे भी हुई। लेकिन फिर कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद अजाला है। फिर तकलीफ के बाद जो राहत और सुकून मिला वो कमाल का था। तकरीबन 30 मिनट लगे थे और हम दोनों ने काम मुकम्मल कर लिया था। और फिर मैंने कहा कि फातिमा, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर जब मौके मिलेगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा अपने घर। और फिर फातिमा चली गई। मैं बस लहा धोकर फर्श होकर बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर नीदा खड़ी थी। मैंने कहा, आजो नीदा, अंदर आजो नीदा। मुझसे कहने लगी, बकास, तुम्हारे दोस्त चले गए? मैंने कहा, हाँ,
नीदा वो चले गए हैं। और फिर मैं नीदा को लेकर अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर तो हम लोग बातें करते रहे, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही मैंने फातिमा को लिटाया था और उसका काम तमाम किया था, तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा मुझे वक्त मिल जाए ताकि मैं बिल्कुल तो। और फिर तकरीबन 30 मिनट के बाद में नीता के साथ शुरू हो गया। नीता काफ़ी अरसे से मुझे पसंद करती थी, इस बात का मुझे भी इल्म था, लेकिन मैं किसी अच्छे मौके की तलाश में था जो मुझे आज मिला था। अब क्योंकि मैं पहले फातिमा के साथ कर चुका था तो दूसरी बारी में हमेशा लंबा जाता है, मगर अब मैं थोड़ा आराम आराम से कर रहा था ताकि थोड़ा लंबा जा सकूं। और इस अनीता का भी पहली मर्तबा था। पहले तो वो काफ़ी तकलीफ महसूस कर रही थी, फिर इससे भी बहुत अच्छा फील हो रहा था और इस तरह हमारा काम चलता रहा और मुझे भी बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारा ये सिलसिला चलता रहा और फिर 1 घंटे के बाद मेरा काम तमाम हो गया। अलबत्ता अनीता का काम बहुत पहले हो गया था। मेरा ख्याल है कि फातिमा से भी जल्दी उसका काम तमाम हो गया था। और फिर मैं नढाल होकर पड़ा रहा क्योंकि मैंने 2 बारियां ली थी, इसलिए मैं ज़्यादा थक गया था। और फिर नडा मुझसे कहने लगी, विकास जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझे बुला लिया करो, अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। और फिर यही होने लगा, कभी नडा तो कभी फातिमा, कभी नडा तो कभी फातिमा, इन दोनों के साथ में खूब इंजॉय करता था और वो दोनों भी मेरे साथ खूब इंजॉय करती थीं। और फिर एक दिन फातिमा की शादी दूसर जगह हो गई और फिर निदा आती थी मुझसे मिलने। और तकरीबन 1 साल बाद मैंने घर वालों को निदा के घर पे भेजा और निदा से मेरी शादी हो गई और आज मेरा एक बेटा है 2 साल का और मैं निदा के साथ एक बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। नाजरीन इकराम, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नीतर जाया को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उस तरह की कहानियाँ आपको सिर्फ और सिर्फ इसी YouTube चैनलों पर मिलती रहेंगी। आप देखने वाले तमाम व्यू और तमाम सब्सक्राइबर का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।